नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड वाइल लूप। तो उसमें आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें प्रोग्राम अपन ये बनाते हैं कि आउटपुट मेरे को कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1 पिरामिड के प्रोग्राम बना रहे हैं अपन। और हमको देख लेता हूँ मैं आउटपुट अपना एक बार। हाँ, अपने को आउटपुट ये चाहिए, ठीक है। ये अपने को आउटपुट लेके आना है पिरामिड में, वाइल लूप के अंदर। नेस्टेड वाइल लूप का यूज करके अपन वाइल लूप में बना रहे हैं, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है, कोई इशू नहीं। सेम प्रोग्राम है, इसको अपन रन करके देखते हैं। तो आपको पता ही अपन रन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट प्लस F9। तो नो एरर, नो वार्निंग, और प्रोग्राम हमारा क्या दिखाई देगा, सक्सेस। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो एक अपने को विंडो ओपन हो जाएगी अपनी, जिसको अपन बोलेंगे ब्लैक स्क्रीन आउटपुट। लेकिन ये वर्क करता कैसे है, ये वर्क करता कैसे, अपन इसको यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ अपन समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम मैंने कंट्रोल F9 करा, आए। सबसे पहले मैंने देखा अपनी हेडर फाइल है, कोई इशू नहीं, सही से हटे। वॉइड मैन, वॉइड एक फंक्शन, नॉन रिटर्न टाइम फंक्शन है। फंक्शन अपन अच्छे से समझेंगे। मेन भी एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप के उसने 2 वेरिएबल ले लिए। कितने वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखे, इसका मेमोरी मैप देखे अगर अपन, तो उसने 2 वेरिएबल ले लिए। तो जहां पर उसको वैल्यू मिलेगी मेमोरी के अंदर, जहां भी उसको जगह, उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, इसका 100 मान लेते हैं, इसका 200 मान लेते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी अपन ने रख लिए 2 वेरिएबल। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। तो ठीक है, अपन ए की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में CLR SCR, ठीक है। उसके बाद में CLR SCR आपको पता है क्या एक लिए होता है। जब पहली बार अपन रन करेंगे और कुछ आउटपुट में स्क्रीन में अगर वो रन हो रहा हो, सेकंड बार वापस से कंट्रोल F9 करेंगे तो पुराना जो भी था वो हट जाएगा सारा, ठीक है। CLR SCR सारे वीडियो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, पुराने देखते जाओगे तो आप तरीका समझ जाओगे अपना, ठीक है। अब आते हैं अपन वाइल लूप में, ठीक है। अब आते हैं अपन वाइल लूप में, आए अब यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ए लिया अपन ने, बी लिया, ठीक है। ए लिया, एक अपन ने ए ले लिया है और एक बी ले लिया है, ठीक है। इसी को 1 बाय स्टेप तरीके से अपन मेमोरी में कैसे काम करेगा वो अपन चला के चल रहे हैं। तो ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, ए की वैल्यू इनिशियली कितनी दे रखी है अपन ने, 5 दे रखी है। तो कितनी हो गई यहाँ पे, 5। फिलहाल बी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये चेक करेगा क्या 5 2 से बड़ा या उससे बराबर है, बड़ा ही है। कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही मतलब आप अंदर जाएंगे, वो क्या कर रहा है, ए बराबर A -1, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 5 -1 कितनी थी, ए की वैल्यू 5 थी। 5 -1 करेंगे तो ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4। कितनी हो जाएगी, उसकी नेक्स्ट लाइन पे अपन आए, उसकी नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है, बी को 5 से इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, अब 5 हो रही है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आया तो यहाँ ए की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू दे रहा था। ए की वैल्यू कितनी मेरी 4 है, और बी की वैल्यू कितनी मैंने दी है, 5G, ठीक है। क्या 5 4 से बड़ा है, क्या 5 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, मतलब वाइल अब कंडीशन चेक करेंगे। 5 क्या 4 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा, कंडीशन ट्रू। आप अंदर आए, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मैंने यहाँ पे क्या 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बी -1 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, बी प्रिंट करने के बाद में प्रिंट करवा दिया। अब आया नेक्स्ट, बी बराबर B -1, तो बी की वैल्यू कितनी थी मेरी, 5 -1 मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, 4। बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 4। अब यहाँ से क्या बाहर गया क्या वो, यहाँ से क्या बाहर गया क्या वो, यहाँ से बाहर नहीं गया, यहाँ से जाएगा नीचे वाले लूप में। अब वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा,
बी की वैल्यू 4 और ए की तो 4 थी मेरी, ठीक है ना, ए की तो 4 थी और बी की वैल्यू 4 हो चुकी है। देखा 4, क्या 4 4 से बड़ा है? क्या 4 4 से बड़ा है? नहीं। क्या उसके बराबर है? बिल्कुल बराबर, लेकिन बराबर का निशान नहीं लगाया अपन ने, है ना, साइन नहीं लगाया। क्या बी ए से बड़ा है? नहीं, उसके बराबर, लेकिन बराबर के ये कंडीशन तो क्या होगा इसकी, ये वाली कंडीशन क्या होगा इसकी, ये वाली कंडीशन क्या होगा इसकी, ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स। मतलब ये लूप तो चलेगा ही नहीं। उसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या करवा रहे हैं अपन, प्रिंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट एक करवा रहे स्लेशन। स्लेशन मतलब यहाँ पे जो भी लिखाएगा आप कहाँ पे लिखाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। स्लेशन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब जो भी आएगा कहाँ, नीचे नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन अभी जो ये व्हाइल लूप चल रहा है ऊपर वाला, वहां से बाहर नहीं आया, दूसरे वाले से बाहर हो चुका है, लेकिन ऊपर वाला भी चल रहा। तो इसके बाद में कहाँ पे जाएगा वो, इसके बाद में डायरेक्ट जाएगा वो पहले वाले व्हाइल लूप पे। कौन सा वाले व्हाइल लूप पे जाएगा? पहले पे, और ये अपना दूसरा है, ठीक है। अब ऊपर गया मैं वापस, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4। कितनी हो चुकी है? 4। ये 2 सही होगा, देखते चला के। तो 4, तो क्या 4 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 मतलब अंदर आया, अंदर आया। अब क्या कर रहा है, ए बराबर ए माइनस वन, ए बराबर ए माइनस वन मतलब 4 माइनस वन, 4 माइनस वन, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बी को वापस इनिशियलाइज कर रहा है, बी को वापस इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब कितना कर रहा है, बी को वापस वो 5 कर रहा है। ये जो लाइन चल रही है ना, ये मेमोरी में वैल्यू चेंज होती जाएगी, ये इसी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 बाय 1 बाय 1 बाय स्टेप, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 5 हो चुकी है। अब वो चेक करेगा, तो ए की वैल्यू तो मेरी कितनी है, 3 है, ठीक है भैया। बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, वापस से 5, ठीक है। अब अंदर वाला लूप चलेगा, वापस से चलेगा, तो क्या 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2 अंदर आए, अंदर आए जैसे सबसे पहले क्या होगा, वो बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो मैंने पहले ही बोला था, अब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, बी बराबर बी माइनस वन, तो 5 बराबर मतलब 5 को 1 से माइनस करेगा, 5 को, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, 5 को 1 से माइनस करेगा, मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4 और 3 तो ऐसा कैसे ही चल रहा है फिलहाल अपना, ठीक है। यहाँ से वापस ऊपर आया, तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू तो 3 थी, बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, बी की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4। क्या 4 3 से बड़ा है, क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2 अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या कर रहा है, वापस बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो अब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 4। कितनी हो चुकी है मेरी, बी की वैल्यू 4। बी की वैल्यू 4 होने के बाद क्या कर रहा है, वापस से एक डिक्रीमेंट कर रहा है, वापस से एक डिक्रीमेंट कर रहा है। तो मतलब पहले क्या था, 5 माइनस 1 हुआ था, अब क्या 4 माइनस 1 होगा, 4 माइनस 1 होगा, तो अब क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3। और ये तो 3 ऐसे ही चल रहा है मेरा, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया, वापस चेक करेगा, क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब ये कंडीशन तो आपकी चलेगी नहीं, ये कंडीशन आपकी चलेगी, आप यहाँ पे आओगे डायरेक्ट। यहाँ पे आने के बाद में क्या कर रहा है, प्रिंट टेप, प्रिंट टेप क्या करवा रहा है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब ये है कि अब जो भी आएगा वो कहाँ से लिखाएगा, इसकी नीचे वाली लाइन से लिखाएगा, ठीक है। आया नीचे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से बाहर निकला हूँ क्या, नहीं, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से वापस पहले वाला लूप पे अपन वापस गए, पहले वाले लूप पे वापस गए। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है यार, ए की वैल्यू हो चुकी है मेरी कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है। क्या 3 2 से बड़ा है, क्या 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2 अंदर आए, अंदर आने के बाद में क्या कर रहा है वो, अंदर आने के बाद में क्या कर रहा है वो, अंदर आने के बाद में कर रहा है 3 माइनस 1, क्या कर रहा है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 हुआ। और वापस बी को इनिशियलाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है, 5 से, वापस कैसे इनिशियलाइज कर रहा है, 5 से। अब वापस जैसे ही अंदर आए, तो ए की वैल्यू तो मेरी हो चुकी है कितनी, 2, बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, 5, बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है। क्या 5 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2 अंदर आया, अंदर आया, सबसे पहले क्या प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू। तो मैंने बोला था जो भी अब नेक्स्ट लाइन से आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद में क्या कर रहा है, 5 को 1 से माइनस कर रहा है, मतलब 5 को 1 से माइनस कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4, ठीक है। अब ऊपर जाएगा वापस, ये तो ए की वैल्यू तो 2 चली रही है अपनी, ठीक है। इसकी वैल्यू हो चुकी है मेरी 4। क्या 4 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 वापस अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में प्रिंट करवाएगा बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 4, बी की वैल्यू कितनी है, 4 हुआ मेरा। फिर वापस नीचे आदमी एक डिक्रीमेंट करेगा, एक डिक्रीमेंट करेगा मतलब 4 माइनस 1, अब बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 3, कितनी होगी, 3। वापस ऊपर गया वो, वापस ऊपर गए, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 3। क्या 3 2 से बड़ा है, क्या 3 2 से बड़ा है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 वापस अंदर आया, अब की बार वापस बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगी। बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 3, कितनी है, 3, और ये तो 2 चल ही रहा है मेरा।
ठीक है, फिर एक डिक्रीमेंट करवा रहा, फिर एक डिक्रीमेंट करवा रहा, मतलब क्या करवाएगा 3 - 1, 3 - 1 करवाए तो कितना हो गया, बी की वैल्यू अब की बार मेरी 2, और ये तो 2 चल ही रही है, वापस ऊपर गया है, वापस ऊपर होने के बाद वापस चेक करेगा क्या 2 से बड़ा है, नहीं उसके बराबर हो, बराबर अपन ने लगाया नहीं, मतलब ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स होगी, तो वापस यहाँ पे बाहर फेंकेगा, बाहर आने के बाद क्या करवा रहा है सिलेक्शन, मतलब जो भी लिखाएगा कहाँ पे लिखाएगा इसकी नेक्स्ट लाइन पे, जो भी लिखाएगा कहाँ लिखाएगा इसकी नेक्स्ट लाइन पे, लेकिन अभी यहाँ से बाहर नहीं गए, पहले वाला वाइल चल ही रहा, वापस पहले वाले वाइल पे गए, पहले वाले वाइल पे गए तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 2, कितनी हो चुकी है 2, ठीक है, क्या 2 से बड़ा है, नहीं लेकिन उसके बराबर है, लेकिन उसके बराबर है, ये यहाँ पे शायद आई थिंक 1 से कंपेयर करेंगे क्योंकि वो 5 बार चलाना है ना यहाँ पे, ठीक है ना, कंडीशन अपने अकॉर्डिंग चला चेक करना पड़ती है, ठीक है, चला चला के ही पता चलेगा वो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना अपना 1 है, क्या 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू मतलब अंदर आएंगे, वापस अंदर आएंगे तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो 2 - 1 वाले ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, अब की बार कितनी हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और वापस बी की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज कर रहा है वो 5 कर रहा है, कितनी कर रहा है 5, अब वापस अंदर आए तो ए की वैल्यू तो मेरी क्या हो चुकी है 1, और बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, क्या 5 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 अंदर आए, सबसे पहले प्रिंट करवाया 5 की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 5 हुआ, फिर क्या कर रहा है वो 5 को 1 से डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब बी के लिए 1 से डिक्रीमेंट कर रहा है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार मेरी 4 होगी, वापस ऊपर गया, ए की वैल्यू तो वही है 1 ही चल रही है मेरी, ये मेरी 4 है, तो क्या 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 अंदर आए, अब क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, फिर नीचे आने के बाद में एक डिक्रीमेंट करेगा, फिर एक डिक्रीमेंट करेगा मतलब 4 - 1 करेगा तो कितनी हो जाएगी 3, वापस ऊपर गया, ए की वैल्यू तो वही चल रही है मेरी 1, ये मेरा हो जाएगा 3, क्या 3 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 अंदर आने के बाद में बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 3, कितनी आएगी 3 आने के बाद में फिर नीचे क्या कर रहा है वो 3 - 1 एक डिक्रीमेंट कर रहा है, तो अब क्या कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे कितनी होगी 2, क्या 2 1 से बड़ा है, और ये तो 1 चल ही रहा है अपना, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 अंदर आया, अंदर आने के बाद में अब उसने क्या प्रिंट करवा दिया 2 बी की वैल्यू, अब फिर 2 को 1 से डिक्रीमेंट करवाएगा, डिक्रीमेंट करवाना 2 की अब बी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया और 1 को चेक करेगा, क्या 1 से बड़ा है, नहीं उसके बराबर बराबर लगाए नहीं, मतलब ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स होगी, बाहर फेंका, अब क्या करेगा सिलेक्शन, क्या करेगा सिलेक्शन, मतलब जो भी लिखा हुआ आएगा कहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन पे, कहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, ठीक है भैया, अभी लेकिन पहला वाला बाहर नहीं गया, वापस ऊपर गया, मैं ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो चुकी है, ठीक है, क्या 1 से बड़ा है, नहीं लेकिन उसके बराबर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है मतलब कंडीशन ट्रू होने का तो वापस अंदर आएगा, वापस अंदर आएगा तो अब वो क्या करेगा 1 को 1 में से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी अब 0, कितनी हो जाएगी 0, और बी को वापस इनिशियलाइज करा उसने 5 से, ठीक है, अगली बार हुआ तो ए की वैल्यू तो मेरी होगी 0 और इसकी वैल्यू मेरी होगी 5, ठीक है, तो 5 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 अंदर आया, बी वैल्यू प्रिंट करवाई, सबसे पहले मेरा आ गया 5 आ गया, फिर बी को 1 से घटाया, 5 को 1 से घटाया, ठीक है, 5 - 1 करेगा तो बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4, वापस ऊपर जाएगा चेक करेगा, क्या 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन 2 मतलब अंदर आएगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, और वापस एक घटाएगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा आपकी बार मेरा 3 हो गया, वापस ऊपर गया 3 चेक करेगा, क्या 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, कंडीशन 2 अंदर आया बी की वैल्यू प्रिंट करो, अब यार कितना आ गया मेरा 3 आने के बाद फिर एक घटा रहा, कितना कर रहा है 3 - 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 2, वापस ऊपर गया 2 चेक करेगा, क्या 2 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, कंडीशन 2, वापस अंदर आप क्या वैल्यू प्रिंट करवाएगा वो 2 करवाने के बाद में अब क्या करवा रहा है वो 2 - 1 करवाएगा तो अब यार वैल्यू कितनी होगी मेरी 1, ऊपर गया 1, यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है, तो 0 चल ही रही अपनी वैल्यू, क्या बी ए से बड़ा है, क्या 1 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, कंडीशन 2 अंदर अब बी की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 1, बिल्कुल 1 प्रिंट हुई, अब वो क्या करवाएगा 1 मतलब 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 0, और ये तो ये 0 चल ही रहा है, ठीक है, अब ऊपर आएगा वापस ये,
तो क्या 0 0 से छोटा है? नहीं, बराबर है उसके, लेकिन बराबर लगाने की कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे आपको क्या लिखा हुआ आएगा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मतलब क्या, जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया और यहाँ पे लग गया मेरा 0। क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। 0 1 से न तो बड़ा है न उसके बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब ये जो व्हाइल लूप आपका लगा हुआ है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसके डायरेक्ट बाहर फेंकेगा, आपको यहाँ फेंकेगा, यहाँ फेंके मतलब गेट CS पे आप आके होल्ड, क्योंकि आपको जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट लाके दे दिया उसने। यहाँ पे नीचे ब्लिंक करता रहेगा वो कर्सर, ठीक है, क्योंकि अपने नेक्स्ट लाइन दिया गया, इसलिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। गेट CS जैसे ही करोगे तो प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे आप। प्रोग्राम से बाहर आओ मतलब प्रोग्राम की एंडिंग होगी। प्रोग्राम से बाहर आने मतलब ये जैसे ब्लैक विंडो है ना, ये ब्लैक विंडो से वापस प्रोग्राम वाली ब्लू विंडो पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपना बना कौन सा वाला? ये वाला जो अपन अभी बोर्ड पर डिस्कस करा था वही प्रोग्राम है ये पूरा। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन दबाएंगे अल्ट F9, कोई एरर नहीं, कोई बनी, कंट्रोल F9, ये आउटपुट आ गया हमारा जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वही पूरा के पूरा आउटपुट आ रहा है अपना। तो प्लीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे दे सकते हो कमेंट्स में। दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है? तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है, या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है। टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने GA नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं GA डालता हूँ। ठीक है, GA डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है, दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है GA का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक PDF फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये PDF हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है।